और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रुक तेरे को बता देती इसकी जरूरत है, जल्दी से समझिए। वक्त खत्म। देखिए तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली से चुप होता, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला, जयचंदो को उन्हीं की भाषा में बोल दो तो बड़ा दिल मिला जाते हैं, बड़ी मिर्ची लग जाती है जयचंदो को। अच्छा, Never wrestle with a pig because the pig enjoys it. सुअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है। और इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? क्यों ले लिया? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। Never wrestle with a pig. आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं। सर क्या पर ये बात राहुल गांधी को 3 सी वायरस ने ग्रसित किया हुआ है। पहला क्या है? करप्शन का सी है। दूसरा है सी कंफ्यूज। मैं तीसरा सी नहीं बताता हूं क्योंकि पूरा भारत जानता है कि राहुल गांधी क्या है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? टीचर में खेलिएगा जिसका इंतजार आप कर रही है, बीच में मत बोलिए। समझ गई? हाँ, जमानत जब पत्रकार अंदर से खोखली हो इसलिए बीच में बोलती हो। जमानत जब हुई तुम्हारी, जमानत जब और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और डिबेट वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया वर्सेस कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच। जिस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत हो और उसमें गाली गलौज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आज की वीडियो में भी बीच डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत गाली गलौज पर उतर जाती हैं और उसके बाद गौरव भाटिया जो उन्हें बुरी तरीके से धो देते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो हिम्मत है सदन में बोलने दीजिए उनको। सदन में नहीं बोलने देंगे क्योंकि अडानी पर बोलेंगे और उनकी पोल पट्टी और खुल जाएगी। सदन को स्थगित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है और यहां पर अपेक्षा विपक्ष से की जा रही कि हम डेडलॉक तोड़ेंगे। हम तो डेडलॉक तोड़ना चाह रहे थे। 200 सांसदों को 2000 पुलिसकर्मी रोक रहे थे। यह है मोदी जी का डर और यह है मोदी जी का भय। अडानी का नाम सुनते ही ऐसे गला सूखता है और ऐसे पानी पीते हैं कांपते हाथों से। कोई सेंस है इस बात की? आप अगर समझे तो इनसे पूछिएगा और इनमें हिम्मत है तो जवाब देंगी। क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके झूठ बोलते हैं? मुझे वो वक्तव्य दिखाइए नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि सिख जो है, मुसलमान जो है, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत में। पहला सवाल तो झूठ बोला ना राहुल गांधी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की संसद में माइक म्यूट हो जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी 43 मिनट 41 सेकंड संसद के पटल पर बोले कि नहीं बोले? वो बोले क्या हम सब जानते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं बोले इसका मतलब दूसरा झूठ बोला उन्होंने विदेशी धरती पे। भारत के लोकतंत्र को, संसद को, जुडिशरी को, मीडिया को, हर किसी को बदनाम करने की ये साजिश करते हैं। मीर जाफर नहीं बुलाएंगे तो क्या कोई और जाफर बुलाएंगे? मोदी जी को मैंने गलत कह दिया तो चुने हुए सांसद को मीर जाफर एक आदमी आकर कहेगा और हम सुनेंगे चुपचाप। क्या जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। तो आपने भी तो जयचंद बोल दिया। वो भी मिसयूज कर रहे हैं, हम भी मिसयूज की बात कर रहे हैं। आपके फैक्ट्स गलत हैं, आपके फैक्ट्स झूठे हैं, आपके फैक्ट्स सरासर झूठे हैं, सरासर गलत हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बार भी कोई विरोधाभासी बात नहीं कही। उन्होंने 28 फरवरी को भी लोकतंत्र को वैश्विक सौगात बताया भारत के और यह कहा कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस और बीजेपी कब्जा कर रही है। यही बात उन्होंने बाद में भी दोहराई और जो अब मैं क्लिप आपको सुनाने जा रही हूं उनसे सीधा सवाल पूछा गया। You, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part 2, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. उनसे एक सवाल पूछा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बवाल मचाया हुआ था उनके वक्तव्य पे। 1 मिनट। I want to know the date. पीपर को लोगों को डेट बताइए आप। तारीख क्या थी ये? Who are you? Who are you नहीं? आप डेट तो बताएंगे ना, किस डेट को बोला? आप शायद
ये लीजिए आप शायद ना तो मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं ना मेरी अंग्रेजी समझ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचाया, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, ये सवाल का जवाब है। तो पॉइंट मैडम, तारीख बताइए ना, यानी ये 4 मार्च के बाद हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला, तो मैं तो चुनौती के साथ कह रही हूं, उनको सदन में बोलने का मौका दीजिए। ठीक है। देखिए, इन लोगों का दर्द क्या है अमीश जी, आप ये जानते हैं। इनका दर्द यह है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री का चरित्र, उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी मेहनत, पूरे गांधी परिवार का जो उपनाम है ना, उस पर भारी पड़ रही है। तभी ये विदेशी धरती पर जाकर ये मोदी जी से नफरत का मोतियाबिंद, उसमें गाली देते हैं, देश को भी गाली देते हैं, अपमान करते हैं। अभी मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, एक सांसद का अपमान कैसे कर दिया मीर जाफर बुला के। अरे मीर जाफर तो है राहुल गांधी। क्या बोला तूने? क्या ये बात है। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं दूसरा भी दे देता हूं, ये देखिए। अरे जो मैं दिखा रहा हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए, पहले जब पाकिस्तान ने डोजियर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, तो उसमें किसका वक्तव्य था देश के खिलाफ? राहुल गांधी का। अब आप मुझे बताइए, ये मीर जाफर जैसा चरित्र और हरकत नहीं है क्या? और राहुल गांधी को 3C वायरस ने ग्रसित किया हुआ है। 3C वायरस है ये। पहला क्या है? करप्शन का C है, भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बेल पे बाहर है। दूसरा है C, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज क्यों कहता हूं? अरे इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को सच्चा सपूत बताया भारत माता का, उन्होंने सब कुछ नछावर कर दिया। राहुल गांधी अपमान करते हैं वीर सावरकर जी, का। जी, जी, 7 और सेकंड हुए तीसरा C राहुल गांधी, मैं तीसरा C नहीं बताता हूं, क्योंकि पूरा भारत जानता है कि राहुल गांधी क्या है। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए तीसरा C छोड़ देता हूं। अब उन दो लोगों की बात कर लेती हूं। एक का करियर कॉमेडी सेंट्रल में ज्यादा बेहतर चलेगा, वो यहां पर आकर प्रवक्ता बैठे हैं, और दूसरे की पदोन्नति इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच दी थी और मंच से गोली मारो डैश को कहा था, इसीलिए वो आज कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। जितना आपको बुरा मेरा लगा प्रधानमंत्री के कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगने पर, जिस व्यक्ति ने कॉमेडी सेंट्रल के मेन कैरेक्टर ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कान पकड़ने की बात कही थी मेरे नेता के लिए। मैंने सिर्फ पेबैक तो चौकीदार चोर है क्या था? जयचंदो को उन्हीं की भाषा में बोल दो तो बड़ा दिल मिला जाते हैं, बड़ी मिर्ची लग जाती है जयचंदो को। जयचंदो को उनकी भाषा में अगर जवाब दे दो तो बड़े बिफर जाते हैं, और जयचंद कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं होगा। आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया था, माफी मांगते थे, मुखबिरी करते थे, यहां पर बैठकर हमें राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाओ। और देखिए अमीश जी, एक जॉर्ज ऑरवेल ने बड़ी अच्छी बात कही है, नेवर रेसल विद द पिग बिकॉज़ द पिग एंजॉयज इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल, मैं तो राष्ट्रवाद पर बात कर रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने स्तर पे उतर आई और जो जानवर इनको पसंद है, सुअर उअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है, और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कीचड़ और गंदगी है ना। अब शांत। अच्छा, हरकतें तो आपकी हैं वैसी, दूसरों को क्यों रेफर? आपको बताना पड़ता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपकी हरकतें क्यों ऐसी हैं फिर? आपको मैं आपके समय में बोला नहीं मैडम, आपकी हरकतें हैं वैसी जैसी आप बता रहे। और ये जब इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं, बातें वैसे करेंगे, अच्छा नहीं लगता भाई। सुअर की बातें मत करिए। चलिए अमीश जी देखिए, अब देखिए, आप देख रहे हैं ना कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? आप देख रहे हैं ना अमीश जी, कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? देखिए शक्ल, देखिए आप कैसे देखा आपने, सारे दर्शक ने देखा कैसे शक्ल बनाई। फिर से बनाइए, एक बार फिर से बनाइए। चलिए, हाँ, कीचड़ दिखाइए, कीचड़ आया, देखा अमीश जी। नरेंद्र मोदी जी पानी पी रहे हैं तो ये दिखा रही हैं, अरे गांधी परिवार ने तो भारत की जनता का खून चूसा है, भ्रष्टाचार किया है, गरीब के जेब से अठंडी पड़ी हो तो क्राइम मास्टर गोगो ने चुराई है। और इसका प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार पे मैं बता दूं, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में बताना चाहिए था कि मेरे परिवार के 3 सदस्य, मैं खुद, सोनिया गांधी और
रॉबर्ट वाड्रा, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। राहुल गांधी को बताना चाहिए था। इंदिरा गांधी, मेरी जो दादी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया और लोकतंत्र का गला घोट दिया, काला अध्याय है। राहुल गांधी को बताना चाहिए था। सिखों की बात कर रहे थे, 84 के दंगे हुए, करवाए मेरी पार्टी ने, और हमने जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को सांसद बनाया, और मेरे पिताजी बोले जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3,500 नागरिक मारे गए तो क्या हुआ? सुनिए सुनिए, जाके कीचड़ में खेलिएगा, जिसका इंतजार आप कर रही है। बीच में मत बोलिए, समझ गई? जमानत जब पत्रकार अंदर से खोखली हो, इसलिए बीच में बोलती हो, उधर भाग जाएंगे, समझे? अरे जमानत जब्त हुई तुम्हारी, जमानत जब्त, और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है। ढपली टिप्पणी ना करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करके जाइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक आ सके। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।